बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। हमारी दुआ है कि मोदी 5-10 साल और इंडिया पे जो है हुकूमत कर जाए, टिक जाए, तो फिर देखिएगा इंडिया का बनता क्या है, इंडिया का बचता क्या है और इंडिया में रहता क्या है। अब बात इस तरह की है कि इंडियन आर्मी के अंदर तकरीबन 80,000 की अकाउंटिंग पर मुश्तमिल जो आर्मी है वो है नेपाली, नेपाल के रहने वाले लोग हैं, नेशनैलिटी उनकी नेपाल की है, लेकिन काम वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। ये वो आर्मी के लोग हैं जिनका बहुत पहले ब्रिटिश के साथ इन लोगों ने काम किया जंगे अजीम दोम के अंदर, और उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया बना तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंडिया को ये लोग दिए थे। अब आप देखें, बात इस तरह की है कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे जब कोई नेपाली मरता है, इनको नाम है नेपालियन आर्मी को कहते हैं गोरखास, तो इनका जब कोई बंदा मरता है, इनका सपूत मरता है तो कोई बात नहीं होती। जब इंडियन आर्मी का कोई मरता है तो उस पर इंडियन मीडिया जो है बड़ा ववेला करता है, शोर करता है। अब नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाई जो है, इसने प्लान ये किया था कि नेपाली जो हैं उनको गलवान वादी और लद्दाख पे भेजा जाए, ताकि अगर मरते हैं तो गलवान वाली में तो वो नेपाली होंगे, क्योंकि इन दिनों में नेपाली जो हैं गोरखास वो छुट्टियों पे गए हुए हैं नेपाल में। तो उन्होंने ये प्लान किया है कि हम इनको आगे करेंगे। और वैसे भी हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं या इनका तो है ही नहीं ना, वो तो इतना कर ही नहीं सकते, इतना आगे जा ही नहीं सकते, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी कसाई ने ये सोच रखा था कि हम इनको आगे भेजेंगे, लेकिन नेपाल ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया है और उसने कह दिया है कि हम अपने नेपालियों को किसी सूरत अब इस्तेमाल नहीं होने देंगे चाइना के अगेंस्ट। मैं वाज़िया कर दूं, ये वही गोरखास हैं जो 1962 में जब लड़ाई हुई थी चाइना और इंडिया के दरमियान, तो इन्हीं गोरखास ने चाइना से गलवान इनको छीन कर दिया था इंडिया को। अब तरीक देखें कैसे बदली है कि अब वही गोरखास जो है वो गलवान छीन कर दे रहे हैं चाइना को, यानी चाइना के अगेंस्ट लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब नेपाल ने क्या किया, उन्होंने अपने एक बिल पास कर दिया है अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए कि जो बाहर है वो उनका हिस्सा है, और बाहर से उन्होंने इंडियन मशीनरी को काम करने से रोक दिया है। उनकी आर्मी ने इनके काम करने को, कंस्ट्रक्शन की जो डेवलपमेंट थी उसको रोक दिया है। तो आप अंदाज़ा करें नेपाल किस हद तक आ गया, और उसने जो है अपने नेपाली गोरखास जो है उनको भी रोक, इस हवाले से बात कर रहे हैं कि हम उनको यूज़ नहीं होने देंगे। अब क्या होगा कि दो चीज़ें हैं कि जाहिर है कि 80,000 अगर लोग हैं, उनमें कर्नल ब्रिगेडियर लेवल के भी होंगे, और उनको नेपाल फिलफोर शायद के सपोर्ट ना कर सके फाइनेंशियली तौर, क्योंकि माशी हालात नेपाल के इतने बेहतर नहीं है। तो शायद कि चाइना के साथ वो ये मुआहदा कर ले कि चाइनी जो है वो इनका ये बोझ जो है वो उठा ले, तो ये जो उनकी आर्मी है नेपालियन, ये नेपाल का भी दिफा करेंगे और चाइना का भी दिफा करेंगे। तो अगर ऐसा भी हो जाता है तो देखें, आप अंदाज़ा करें, अगर इंडियन आर्मी के ये जो जिन पे वो उनका भरोसा था, इतमाद था, जिनके बेस पे वो लड़ रहे थे, ये साइड पे हो जाते हैं, उधर 11,000 सिख साइड पे हो रहे हैं, तो पीछे बचेगा क्या? ये सारी चीज़ें मोदी कसाई के इल्म में है, इसीलिए तो कसाई बोल नहीं रहा, इसलिए तो कसाई अब कहता है कि अमन का पैगाम देते हैं हम तो, और इसीलिए तो कसाई राजनाथ को भेज रहा है कि मास्को से अब जो है अब वो क्या आएगा जब जलील और रसवा, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कहाँ भेजने वाला है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है वादी की, पूरी जो ये खित्ता है इसकी, क्योंकि इस खित्ते में कसाई ने अपनी कसाईयत के ज़रिए इतना नफ़रत भर दी है, इतना नफ़रत का बीज बोया है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस खित्ते पे अपनी नज़रें जमाए हुए है कि हर वक्त पूरी दुनिया को अब ये है कि इस खित्ते में कुछ बड़ा होने जा रहा है और किसी वक्त भी कोई हो सकता है। आपको यकीन करें, एक दिन आएगा आप सोए उठेंगे और आपको पता चलेगा कि जंग शुरू हो गई है, वार शुरू हो गया है, आर्मी ने ये कर दिया और वो कर दिया, आप न्यूज़ सुनेंगे। ये सूरत हाल बनने वाली है। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वो पैगामात और वो खबरें जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं पहुँच सकें, क्योंकि हम वो खबरें लेके आते हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, सच्चाइयत पर मबनी होती हैं, और आपका सच्चाइयत और हक़ाइक़ पर मबनी खबरों से बाखबर रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस दौर में हक़ाइक़ पर मबनी खबर का मिल जाना
करना भी बड़ा एक एजाज़ है और बड़ी मुश्किल मिलती हैं। हर तरफ से फेक न्यूज़